हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम अपने घर की बातें शेयर करते हैं और डेली ब्लॉग बनाते हैं। जैसे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपनी दुख सुख की बातें आप लोग तक रखती हूँ, आप लोग से शेयर करती हूँ। तो जैसे कि जानते ही हैं आप लोग, आजकल के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं। देखिए, वो देना किसी और को चाहेगा है, मतलब अपना देना किसी और को चाहेगा, लेना किसी और से चाहेगा भाई है। मतलब वो सोचता है कि हम उसको दिए हैं तो उससे नहीं लेना चाहेगा, पर किसी और से उम्मीद रखेगा कि हमको वो दे है। खिलाना किसी और को चाहेगा और खाना किसी और से चाहेगा, है ना। और ऐसी रिश्तेदारी में भी होता है भाई कि मतलब देखो, उस रिश्तेदारी को तो मान सम्मान देंगे नहीं, पर उसी से उम्मीद रखेंगे भाई कि हमको वो इज्जत दे, मान सम्मान दे। क्यों मान सम्मान दे भाई? जब आप दोगे तब ना देगा वो है। जब आप खिला किसी और को रहे हो है, तो फिर यहाँ उम्मीद क्यों कर रहे हो खाने के लिए है? भाई अपना बनाइए, अपना खाइए, जिसको खिला रहे हो उसी के पास जाके खाइए है। हमारे पास क्यों आ रहे हो खाने, है ना। तो आजकल के कुछ लोग नहीं बहुत लोग ऐसी हैं कि ऐसा भेदभाव करते हैं। देखिए क्या होता है कि बेटी बहू में भी ऐसे ही होता है। देखिए, मानेंगी जानेंगी बहुत अपनी बेटी को है, पर सेवा की उम्मीद रखेंगी बहू से है। तो बहू कहाँ से करेगी, क्यों करेगी, कैसे करेगी भाई हैं? जिसको आप मान रही हैं, पूछ रही हैं, उससे करिए। तो जैसे होता है ना कि देखिए, हम अभी खिला रहे हैं अपनी बेटी को, तो उससे खाने की उम्मीद नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। उसके घर तो जाना भी उम्मीद नहीं रखते हैं भाई कि मैं जाऊंगा भी, या फिर वो मुझे बुलाए, वो मुझे खिलाए। उससे बेटी से मतलब किसी को कोई शिकायत नहीं रहता कि मेरी बेटी बुलाई नहीं, मेरी बेटी पूछी नहीं, पितर पक्ष में खिलाई नहीं, कि इसमें नहीं खिलाई हाँ। मतलब कुछ भी त्योहार आया बुलाई नहीं, खिला। बेटी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। पर देखिए, मान लीजिए ननद के यहाँ अपने संधीन के यहाँ, अपने संधियाने यहाँ, मतलब इतना उम्मीद रखेंगे भाई कि कुछ पूछिए मत। उसको पूछेंगे भी नहीं और उसी से उम्मीद भी रखेंगे कि हमको बुलाए नहीं, हमको पूछते नहीं। क्यों पूछेंगे? आप कितना पूछ रही हैं भाई? आपको पूछना जब है तो अपनी बेटी को पूछ रहे हो, तो बेटी बुलाए आपको, आप बुलाइए बेटी को। बस अपने में आना जाना करिए ना। जब आपको इधर किसी से कोई मतलब नहीं है तो फिर उम्मीद क्यों रखना है भाई? फिर रोना है कि हमको फलाने नहीं पूछा, ढेकाने नहीं पूछा, वो लोग तो बुलाते नहीं, वो लोग तो पूछते ही नहीं। अरे आप कितना बुला रहे हो, पूछ रहे हो, वो भी तो मायने रखता है ना। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है हैं भाई। मेवा खिलाएंगी बेटी को, सेवा करवाएंगी बहू से। चलिए मान लीजिए कोई तो बहुत आज्ञाकारी हो गई, बहू तो कर देती हैं, तरस खा के करती हैं वो लोग कि आप बुढ़ा जाते हो ना, कुछ कर नहीं पाते हो, इसलिए बहू लोग करती हैं कि चलो हो गया, मेरी सास है, मेरी ये है, मेरी वो ऐसी है। तो वो लोग आपको तरस खा के करती हैं। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि हमारा बहुत इज्जत करती है। इज्जत तो उसी दिन आपका ख़त्म हो जाता है उसके नज़र में, जिस दिन आप भेदभाव करते हो। हाँ, एक जन को नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। सबके घर में ये चीज़ होता है, जो कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए। बहुत कम लोग हैं कि बहुत अच्छे से रहते हैं, सबको बराबर मानते हैं है। नहीं तो आज के ज़माना में भाई देंगे किसी और को, लेना किसी और से चाहेंगे, खिलाएंगे किसी और को, खाना किसी और से चाहेंगे हैं, मान सम्मान देंगे किसी और को, और अपना इज्जत का मान सम्मान मांगेंगे किसी और से कि कोई इज्जत नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, हम तो कहीं नहीं देखे हैं। आप बताइए भाई कि अगर हम आपको इज्जत करेंगे, इज्जत मान सम्मान करेंगे, तभी तो आप मेरा करेंगे हाँ। मतलब हम आपको 4 टाइम गाली देंगे तो आपको कौन, आप मेरा कर्जा थोड़ी ना खाए हो कि भाई आप मेरा इज्जत करोगे या मान सम्मान करोगे। क्यों करोगे? जब हम आपका करेंगे तब आप करेंगे, है ना। तो मतलब यही उम्मीद रखिए कि जिसको आप दे नहीं रहे हो उससे लेने की उम्मीद मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तो क्या होता है ना, आजकल के जो सास हैं तो क्या करेंगी भाई, मतलब बहू के मायके से तो सब कुछ आना चाहिए, भर भर के आना चाहिए है। मतलब भले वो लोग अपना घर द्वार बेच दे, वो लोग रोड में भीख मांगे, पर हमको देना चाहिए, हमको दें। उन लोगों को, सास लोगों को ये रहता है, बेटा की ससुराल से सब कुछ लाना चाहेंगे, पर बेटी के ससुराल में चूं से चा नहीं करेंगे
है कि बेटी मेरे को ये दे दो तो बेटी वो दे दो, अपना घर भी उठा के दे देंगी बेटी को ना तो भी कम पड़ता है। हाँ तो देखिए, जब बेटी को देते हो आप लोग तो बेटी से उम्मीद रखिए ना, फिर बहू के मायके वालों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वहाँ बुलाएंगे, वहाँ पूछेंगे, वहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे, ये देंगे वो देंगे। क्यों देंगे, क्यों देंगे? मेरा यही सवाल है, क्यों देंगे? नहीं देंगे, साफ साफ बात है, नहीं देंगे। हाँ, जिसकी बेटी को नहीं चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? हाँ, आप अपने बेटी को ज़्यादा देख रहे हो तो अपने बेटी में रहो ना, अपने मायके में रहो, अपने बेटी में रहो, बस हो गया, बात खत्म। है देना आप किसी और को चाहोगे, लेना किसी और से चाहोगे, खाओगे कहीं और, खिलाओगे कहीं और खाने का मरोगे कहीं और। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। जब मान लीजिए, देखिए, जब बेटे बहू रहेंगे, जब बेटे बहू हैं तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है ना। और वही अगर आपके आ जाए, बेटी दामाद आ जाए, नाती नाती आ जाए, तो क्या होता है, लोगों के हाथ से भर भर के पैसा निकलता है, ठीक ना। वही अपने नातिन को जब देना रहता है या फिर बेटी को उसके देना रहता है, भाई बेटी फूआ बन गई तो फूआ तो अपने देंगी ना भतीजी को। तो जब भतीजी को देना रहता है ना तो क्या बोलती हैं माँ लोग, पेड़ में फल थोड़ी ना फल रहा है कि बार बार तोड़ के दोगी। अरे यार, आपके घर में जब फल फल रहा है, आप तोड़ तोड़ के दे रही हो, हैं, तो वही फल में से इसको दे देंगी तो क्या हो जाएगा, हैं। तो मतलब ऐसे बोलेंगी भाई। मतलब देखिए, बेटी को दामाद को सोचती हैं कि बहुत अमीर बन जाए, बहुत बन जाए। भाई देखिए, किसी का खा के, मतलब देखिए, आप किसी का हक खा के या फिर नहीं भी, मतलब देखिए, कोई भी दे दिया आपको, चलिए मानते हैं 10 लाख 20 लाख रुपए ही दे दिया आपको, तो उतने में आपका जायदाद नहीं बन जाएगा, है ना। तो इतना तो चलिए कोई नहीं दे पाएगा, और किसी की औकात भी नहीं है कि उतना दे, ठीक ना। किसी का कमाई किसी को कोई नहीं दे सकता है अपना। देखिए, बेटी अगर जब भर भर के लेके जाएगा ना आदमी, हैं, तब मेरी बेटी है मैं दूंगी, मेरी बेटी है मैं तो दूंगी। वही अगर बहू फल फूल भी कुछ लेके भी जाएगी ना, तो भर भर के झोला लेके जाती है, भर भर के झोला है। जैसे कि आप ही पैसा दे दी हैं मेरे को 2 4 10 करोड़, तो हम लेके जा रहे हैं, ऐसा लगता है भाई, हैं। तो मतलब अपने भर भर के लेके जाए तो वो बहुत अच्छा है, मेरा प्यार है, मेरा ममता है, सब कुछ मेरा है, ठीक ना, क्या मेरा कमाई है। तो बेटी भाई बहू भी जा रही है तो वो अपना कमाई लेके जा रही है, आपका कमाई तो लेके जा नहीं रही है। जिस दिन आपका कमाई लेके जाएगी उस दिन बोलिएगा, है ना। वो बहू जा रही है तो उसको जो मन पड़ेगा, वो आपका ममता आपके बेटी के तरफ, हमारा ममता हमारे माँ बाप के तरफ। आपको क्यों चुल मचा है भाई? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप लेके जाओ, हम लेके जाए तो भर भर के, अरे भर भर के लेके जाए, चाहे कुंटल लेके जाए, आपको क्या उससे? आप मेरे को तो पैसा नहीं दिए हो, मतलब कि लो बहू लेके जाओ भर भर के झोला, कभी दिए हो? नहीं दिए हो ना। हाँ, तो फिर इतना बोलने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसा भी कांड होता है ना इस धरती पे, ज़्यादातर होता है तो गांव इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, गांव में बहुत होता है। शहरों में तो देखिए होता है पर किसी को पता नहीं चलता, अपने अंदर ही बातें रह जाती है, क्योंकि किसी के पास नहीं बोलने के लिए नहीं रहता है कि मतलब जाओ उससे 2 बात बता लो, 4 बात बता लो, उधर नहीं होता है। और गांव में एक ठो सुई भी अगर गुम जाएगा ना, एक ठो सुई गुम जाएगा या 5 रुपए पैसा भी गुम जाएगा, तो मतलब पूरा मोहल्ला जान लेगा, गाय भर पता चल जाएगा भाई कि फलाने अगर 5 रुपया भुला ले तो खाना नहीं खाएं। सुई भी गुम जाएगा तो हाँ हमारे घर सुई गुम गल है, तब बताइए, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इसीलिए चुगली करती हैं औरतें, इसीलिए इसी बात में अगर बोल देंगी ना तो बाप रे बाप, ऐसा मिर्ची लगता है, ऐसा मिर्ची लगता है कि कुछ पूछिए मत। ससुराल में रहने के लिए ना कोई करेजा नहीं, बस एक चीज़ आपको आना चाहिए, चाहे आपको खाना बनाने आए चाहे ना आए, आपको सेवा किसी का करना आए या ना आए, ये सब तो बात की बात है, वो तो सब सीख जाएंगी। जैसा आपके साथ बर्ताव करेगा सामने वाला तो उस हिसाब से तो आप सीख ही जाओगे। पर हाँ, ये बात है कि आपको लड़ाई तो भर भर के आनी चाहिए, बिना लड़ाई के ससुराल में कोई गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। हाँ, हम तो ये बात तो हम सीख गए हैं, हम जान चुके हैं। और क्या, हमें लड़ाई तो पहले से ही आता है, ऐसा बात नहीं है कि मुझे लड़ाई नहीं आता है।
पर आदमी चुप रहता है भाई कि चलो सामने वाले का हम इज्जत कर रहे हैं तो नहीं बोलता है। और जब नहीं बोलता है ना तो उसके चुप्पी को क्या समझते हैं, ये तो बाउर है, ये तो पागल है, तो जकही है, तो बोलने नहीं जानती, इसके मुंह में जुबान नहीं है। मतलब इतने सारे वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जब आप शांत रहोगे, उसका मान सम्मान करोगे, आप मर्यादा में रहोगे, तो आपको ये चीज़ सुनना पड़ेगा। तो आप कब तक सुन सकते हो भाई? हाँ, मतलब देखिए, बहू के सामने ना जब आएगा, सास का आएगा, सास के मायके से फ़ोन आएगा, बेटी का फ़ोन आएगा, हाँ, बहनों का फ़ोन आएगा, मतलब मौसी का फ़ोन आएगा, उनके पूरे ख़ानदान में किसी का फ़ोन आएगा तो एकदम हंस हंस के बात करेंगी, बहुत बात करेंगी। और वही अगर बहू के मायके से फ़ोन आ जाए तो मुंह सास लोगों का ऐसा बन जाता है ना, गोबर गू जैसा, सच में बता रहे हैं, ऐसा गोबर गू जैसा बन जाता है कि कुछ पूछिए मत। हैं, मतलब उसका मुंह देख के आपको ऐसा लगेगा ना कि क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ससुराल में घर बसाने से पहले आपको लड़ाई आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या, बस शांति से सहिए या फिर कोर्ट पुलिस का चक्कर काटिए, यही होता है। वरना जानती हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती तो फिर कल को आप किसी के लिए नहीं खड़ी हो सकती। तो ये भी ज़रूरी है। अगर पहली बार कोई बोल रहा है तो उसी पे फटाक से जवाब दीजिए, नहीं तो आपको नीचे दबा दिया जाएगा। हाँ, कि भाई हाँ ऐसी है, वैसी है, कैसी है, जैसी है। तो देखिए, ऐसा सबके लाइफ में होता है, ऐसा बात नहीं है किसी के लाइफ में होता है, सबके लाइफ में होता है। ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी किस घर में नहीं होती। हाँ, बहुत कम घर हैं कि बहुत अच्छे से रहते हैं। देखिए, कोई भी बहू जब शादी करके आती है तो वो कभी नहीं सोचती है कि मैं अपने ससुराल में जाके लड़ाई करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा। क्योंकि जब तक बहू बेटी रहती है ना, जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती, तो उसको खुद लगता है मतलब कि चलो